तो बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होता है? ऐसी प्रॉपर्टीज जो सॉल्यूट के पार्टिकल पर डिपेंड करती हो, सॉल्वेंट के पार्टिकल पर डिपेंड करती ना हो। किस तरीके से, पहले मैं आपको बता देता हूँ। सीपी बोलते हैं हम इसको। और कॉलिगेटिव कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की बात की जाए, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज द प्रॉपर्टीज विच डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल कि सॉल्यूट के पार्टिकल पर डिपेंड करती है, सॉल्वेंट के पार्टिकल पर डिपेंड करती ही ना हो। ऐसी प्रॉपर्टीज को हम बोलते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में अगर मैं आपको बात करूं, चार प्रॉपर्टीज हम लोगों ने पढ़नी है। सबसे पहला है एलिवेशन एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। दूसरा है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तीसरा है RLVP, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर। और जो लास्ट है वो है ऑस्मोटिक प्रेशर। ये चार कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है बच्चों जो हम लोगों को पढ़नी है। मेन प्रॉपर्टीज जो है, इनसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं बोर्ड में। ठीक है, चांसेस ये रहते हैं कि अगर सॉल्यूशन से क्वेश्चन आएगा तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज से 90% चांस है कि न्यूमेरिकल अगर बनेगा तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज से ही बनेगा। तो सबसे पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। के बॉइलिंग पॉइंट का एलिवेशन आएगा बॉइलिंग पॉइंट में। कैसे आता है एलिवेशन, मैं आपको बता देता हूँ। आपके पास क्या है बच्चों, मान लेते हैं कि आपके पास कोई सॉल्वेंट है। आपने सॉल्वेंट को बॉइलिंग के लिए, जैसे आप चाय बनाते हैं, चाय के लिए आप पानी रख देते हैं। पानी जैसे ही आप लोगों ने चाय बनाने के लिए पानी रख दिया तो पानी क्या हो गया, बॉयल होना स्टार्ट हो गया। तो जैसे ही पानी बॉयल होना स्टार्ट हो जाएगा, आप लोग जैसे ही उसमें थोड़ी सी चीनी मिक्स करते हैं तो बॉइलिंग क्या होता है, बॉइलिंग ऑटोमेटिकली रुक जाती है। बॉइलिंग ऑटोमेटिकली क्यों रुक जाती है? क्योंकि जो जैसे ही आपने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट किसी सॉल्वेंट में मिलाया, वोलेटाइल सॉल्वेंट में मिलाया, तो उसने उसके वेपर प्रेशर को डिक्रीज कर दिया। और जब तक बॉइलिंग का मतलब होता है, बॉइलिंग की सिंपल सी बात अगर हम लोग समझें, बॉइलिंग बॉइलिंग का मतलब है कि वेपर प्रेशर का जो भी आपके पास सॉल्यूशन है उस वेपर प्रेशर का सराउंडिंग प्रेशर से मीट हो जाना। किससे? सराउंडिंग प्रेशर से। सराउंडिंग या एटमॉस्फेरिक प्रेशर से मीट हो जाना। जैसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर से मिल जाएगा तो बॉइलिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो जैसे ही आपने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट में मिला दिया है, चाय के जैसे ही पानी बॉयल कर रहा था, बॉयल होने आपने क्या करा, पानी मिला दिया। तो जैसे ही पानी मिलाया तो बॉइलिंग क्या हो गया, रुक गई। अब बॉइलिंग रुक गई यार, इसका मतलब आपने वेपर प्रेशर उसका डिक्रीज कर दिया। अब जब वेपर प्रेशर डिक्रीज कर दिया तो कंटिन्यूसली जब आप हाइट ट्रांसफर करते रहेंगे तो क्या होगा, वेपर प्रेशर फिर से बढ़ना स्टार्ट होगा और फिर से सराउंडिंग के प्रेशर के इक्वल आने की कोशिश करेगा और फिर से थोड़ी देर बाद क्या होगा, बॉइलिंग हो जाएगी। फिर से आप थोड़ी एक्स्ट्रा चीनी उसमें ऐड करेंगे और ऐड करेंगे तो बॉइलिंग अभी थोड़ा सा रुक जाएगी फिर से। तो कंटिन्यूसली जैसे ही आपने क्या करा, मान लेते हैं प्योर आपके पास वाटर था, तो वाटर को जैसे ही आपने बॉयल कर रहे थे तो वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉयल हो रहा था। लेकिन जैसे ही आपने उसमें कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मतलब चीनी, शुगर मिक्स किया तो क्या हो गया, ये बॉइलिंग जो थी, अब मान लेते हैं बॉइलिंग पहले 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉइलिंग हो रही थी, अब बॉइलिंग जो हो गई है वो 105 डिग्री सेल्सियस पर होगी। इसका मतलब आपने क्या कर दिया है, बॉइलिंग पॉइंट को इंक्रीज कर दिया, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कर दिया है आपने। तो बॉइलिंग पॉइंट को अगर इंक्रीज कर दिया है तो अब बॉइलिंग टेम्परेचर ज्यादा टेम्परेचर पर होगी जितने पर सॉल्वेंट क्या हो रहा था, बॉयल हो रहा था। तो इसी चीज का ध्यान रखते हुए हम लोग क्या करते हैं इसका। अच्छा एक बात बताइए, जब आप नॉन वोलेटाइल सॉल्वेंट किसी में मिला रहे हैं
किसी सॉल्वेंट में मिला रहे हैं तो इसका मतलब आप कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हैं ना, उसकी मोलैलिटी बढ़ा रहे हैं। अगर मोलैलिटी बढ़ा रहे हैं तो कंटिन्यूसली आप उसको सॉरी मोलैलिटी बढ़ाएं या मोलैलिटी, तो कंसंट्रेशन, सिंपल सी बात है, कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हैं आप, कंसंट्रेशन को कंटिन्यूसली इंक्रीज करते जा रहे हैं। लेकिन हम यहाँ पर कंसीडर, देखो टेम्परेचर अगर कंसीडर कर रहे हैं, बॉइलिंग पॉइंट कंसीडर कर रहे हैं, तो यहाँ हम बात कर रहे हैं टेम्परेचर टर्म की। तो टेम्परेचर टर्म, हम लोग टेम्परेचर टर्म में हमेशा, तो अगर टेम्परेचर टर्म की बात की जाए तो टेम्परेचर टर्म में हम हमेशा मोलैलिटी को कंसीडर करते हैं, मोलैलिटी को कंसीडर नहीं करते हैं, क्योंकि टेम्परेचर के वेरी करने पर मोलैलिटी वेरी करती है, मोलैलिटी वेरी नहीं करती है। तो मैं आपको इसके बाद अगर आगे की बात बताऊं, पढ़ा इसमें समझाऊं तो कैसे होता है, सिंपली ये मेरे पास मान लेते हैं कोई टेम्परेचर था सॉल्वेंट का टेम्परेचर था टी नॉट बी, बॉइलिंग टी नॉट बी, इसका मतलब ये प्योर फॉर्म का बॉइलिंग पॉइंट है, प्योर सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट। आपने क्या किया है, इसमें कुछ सब्सटेंस ऐड किया, अ, कोई नॉन वोलेटाइल ऐड किया, नॉन वोलेटाइल ऐड किया, तो नॉन वोलेटाइल ऐड करने पर जो नया बॉइलिंग पॉइंट आया है वो टीबी आया है, नया बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट, इसका मतलब सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट, बीपी लिख देता हूँ उसको, ये प्योर सॉल्वेंट का बीपी था, ठीक है। तो ये हो गया है। अगर मैं चेंज की बात करूं, एलिवेशन कितना हुआ है, तो डेल्टा टी बी आ जाएगा, डेल्टा टी बी इज नथिंग, टी बी माइनस टी नॉट, सॉरी टी नॉट बी, ये डिफरेंस हुआ, ये एलिवेशन हुआ है, इतना बड़ा है। अगर ये 100 था, 105 है, तो डिफरेंस कितना आया, 5 डिग्री सेल्सियस का, वही मैं यहाँ शो कर रहा हूँ। ये कब आया, जब आपने कंसंट्रेशन को इंक्रीज किया, तो डेल्टा टी बी, अच्छा कितना एलिवेशन आएगा, जितना ज्यादा आप कंसंट्रेशन करते जाएंगे, जितना ज्यादा आप उसको कंसंट्रेट करते जाएंगे, इसका मतलब जितनी ज्यादा आप उसकी मोलैलिटी को बढ़ाते जाएंगे उतना ही ज्यादा एलिवेशन आता जाएगा। तो क्या मैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर सकता हूँ, डेल्टा टी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम, एम इज नथिंग बट मोलैलिटी, एम इज नथिंग बट मोलैलिटी, तो ये मोलैलिटी हो जाएगा। तो डेल्टा टी बी, क्या मैं ऐसे भी कह सकता हूँ, डेल्टा टी बी इज इक्वल्स टू, जब इसको प्रोपोर्शनलिटी वाले साइन को उठाते हैं, के बी इंटू एम, के बी इज नथिंग बट मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। तो डेल्टा टी बी बच्चों, टी बी इज इक्वल्स टू के बी इंटू, अच्छा एम, एम को मैं कैसे लिख सकता हूँ मोलैलिटी को, दैट इज डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू 1000 अपॉन कैपिटल डब्ल्यू, वेर ये तो हो गया नंबर ऑफ मोल, और ये हो गया मास ऑफ द सॉल्वेंट, मास ऑफ द सॉल्वेंट होता है। जब आप लोग मोलैलिटी को यूज करते हैं तो मास ऑफ द सॉल्वेंट होता है। तो ये हमारे पास एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के लिए फॉर्मूला आ जाता है बच्चों। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के लिए बच्चों एक ग्राफ भी आता है, ग्राफ कैसे होता है मैं आपको बता देता हूँ, एलिवेशन किस तरीके से होता है। ये कुछ एक ग्राफ होता है, यहाँ पर हम लोग वेपर प्रेशर को कंसीडर करते हैं, वेपर प्रेशर को कंसीडर करेंगे, और यहाँ आप टेम्परेचर को कंसीडर करेंगे, टेम्परेचर को कंसीडर करेंगे। देखो ये मान लेता हूँ बच्चों, मैं वेपर प्रेशर में प्रेशर की जो लाइन है, ये एक और एटमॉस्फेरिक, ये एटमॉस्फेयर का प्रेशर, जो एटमॉस्फेयर का प्रेशर होगा 1 एटीएम मान लेता हूँ इसको, कि 1 एटीएम, ठीक है 1 एटीएम मान लेते हैं। मान लेते हैं ये जो लाइन है, देखो अगर मैं वेपर प्रेशर की बात करूँ तो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर यहाँ है, कहीं यहाँ है, मान लेता हूँ। जब आप उसको इंक्रीज करना शुरू करते हैं, टेम्परेचर को बढ़ाना शुरू करते हैं, तो ये कुछ यहाँ जाकर इसको मिल जाता है, यहाँ जाकर इसको क्या होता है, मिल जाता है। तो ठीक है, ये मैंने मान लिया, ये जो बॉइलिंग पॉइंट था ये टी बी आ गया है, क्योंकि सॉल्यूशन का है, प्योर फॉर्म वाला है, सॉल्वेंट का है सॉरी, तो टी नॉट बी आ गया है। अब मैंने क्या करा, मैंने जैसे ही इसमें सॉल्यूट मिलाया, तो सॉल्यूट मिलाने पर बच्चों, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जब हम मिलाते हैं, तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाने पर वेपर प्रेशर जो होता है, वेपर प्रेशर का फॉर्मेशन कम हो, वेपर का फॉर्मेशन कम हो जाता है, और वेपर फॉर्मेशन कम हो जाएगा तो वेपर प्रेशर भी कम हो जाएगा। तो मान लेते हैं ये, क्योंकि ये तो सॉल्वेंट का था, सॉल्वेंट का था, तो इस हल्का सा डिक्रीज होने के बाद में यहाँ कहीं सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर मुझे मिल जाता है। अब मैं इसको हीट करना स्टार्ट करता हूँ, जैसे इसको हीट करता हूँ तो ये कहीं यहाँ जाकर मीट होता है, दैट इज नथिंग बट, दैट इज टी बी, सॉल्यूशन का प्रेशर हो गया, सॉरी सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट हो गया, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट, ये सॉल्यूशन आ गया, ये सॉल्यूशन आ गया। अब देखो बच्चों, ये टी बी है और ये टी नॉट बी है, तो इसका जो गैप आएगा
ये आप लोग देख सकते हैं, दैट इज डेल्टा TBI। और इसका ध्यान रखें, आप जब भी ग्राफ बनाएं तो 1 ATM पर बनाना है, इसके बिना ग्राफ क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा आपका। ठीक है, इस तरीके से ग्राफ बनता है डेल्टा टी।